हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अफजल खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस ये टॉपिक नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम और क्लिनिकल प्रैक्टिस। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर्स को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशंस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, causes, sign and symptoms, pathophysiology और diagnostic evaluations and medical management और nursing management and preventions। ये हम स्टोमेटाइटिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्टोमेटाइटिस क्या होता है? स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोजा। इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा। म्यूकोजा मतलब ये लाइनिंग है, ये ऊपर की जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोजा बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, रेडनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है। ठीक है, ये रेडनेस दिख रहा है। ठीक है, ये अल्सर्स टाइप का हो गया है। तो ये क्या है? ये उसी को ही हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस। कॉमनली इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कॉमन पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, लाइक लिप्स, है ना, टंग, ठीक है, गम्स, बक्कल, ठीक है, बक्कल म्यूकोसा जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हार्ड प्लेट, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, माउथ ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये सारे पार्ट्स में क्या हो सकता है? कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, कहीं रेडनेस हो जाए, उसी को ही हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। स्टोमेटाइटिस में क्या होता है? रेडनेस हो जाती है, यानी रेडनेस मीन्स एरिथीमा। ठीक है, ये हो जाता है। ये क्या है? एरिथीमा मतलब रेडनेस। ठीक है, स्वेलिंग्स हो जाती है। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट को, जैसे कि उनको ओपन करने में, माउथ ओपनिंग में डिफिकल्टी होती है, किसी चीज को चबाने में दिक्कत होती है, किसी चीज को निगलने में दिक्कत होती है। ठीक है, बोलने में तकलीफ होती है, स्पीच डिस्टरबेंस होता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं पेशेंट को स्टोमेटाइटिस में। आई होप समझ में आया होगा स्टोमेटाइटिस क्या होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा। ठीक है, जो ओरल म्यूकोजा के जो पार्ट्स होते हैं कॉमनली कौन कौन से होते हैं? लिप्स, टंग्स, गम्स, बकल म्यूकोजा एंड हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स होते हैं जो कहीं भी इंफ्लामेशन हो जाए उसी को ही हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। स्टोमेटाइटिस में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है, अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है पेशेंट को। तो ये इसी को ही हम क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस कहते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ओरल कैविटी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ओरल कैविटी।
ओरल कैविटी के मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लिप्स, cheeks या बटन म्यूकोसा, टंग, गम्स, जिंजीवा भी बोलते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, फ्लोर ऑफ द माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स में जैसे कि आपके अंदर में सारी पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, ठीक है। तो इट इज द पार्ट ऑफ ओरल कैविटीज। तो देखेंगे ये क्या है हमारा चिक्स, ये पार्ट है चिक्स, लिप्स, सॉरी लिप्स, ठीक है। जो आउटसाइड एरिया होता है उसको हम बोलते हैं चिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये क्या है? चिक्स। ये क्या है? टंग। ये क्या है बेटा? टंग्स। और ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? जिंजीवा यानी गम्स, ये जो दांतों के ऊपर दिख रहा है, ये क्या है? गम्स। हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट, तो ये जो एरिया दिख रहा है वो क्या है? हार्ड प्लेट। और ये पीछे का जो एरिया है ये क्या है बेटा? सॉफ्ट प्लेट, ठीक है। उसके बाद में फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ क्या होता है? जो नीचे का एरिया होता है, माउथ का जो फ्लोर है इधर, उसको फ्लोर ऑफ द माउथ कहते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रही एनाटॉमी। ठीक, क्या थी बेटा? एनाटॉमी। अब हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी की। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओरल कैविटी की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, ठीक है। तो इसके कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे चुइंग या मैस्टिकेशन, फूड पार्टिकल्स हैं उसको च्युइंग करना, चबाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वेलोइंग या डेग्लूटेशंस, निगलना, ठीक है। क्या फंक्शन होता है? स्पीच, इसे हम बोल पाते हैं। नेक्स्ट होता है टेस्ट सेंसेशन, नेक्स्ट सिलाइवा का सीक्रेशन करना, सिलाइवा सीक्रेशन, ठीक है। जो माउथ को क्लियर और मॉइस्चर रखता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है? सलाइवा माउथ को मॉइस्चर और क्लियर करती है, ठीक है। ये हो गया फिजियोलॉजी। कॉजेज ऑफ स्टोमेटाइटिस, बात करते हैं कॉजेज ऑफ स्टोमेटाइटिस की। फर्स्ट कॉज इज स्टोमेटाइटिस इन्फेक्शियस कॉजेज, इन्फेक्शियस कॉजेज, इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कॉजेज होता है, मैकेनिकल केमिकल कॉजेज होता है, एंड सिस्टेमिक कॉजेज होता है,
एंड एलर्जी कॉजेज होता है। तो ये 5 टाइप्स के स्टोमेटाइटिस के कॉजेज होते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन्फेक्शियस कॉजेज क्या होता है। ओके, इन्फेक्शियस कॉजेज। इन्फेक्शियस कॉजेज में जैसे कि इन्फेक्शन के द्वारा स्टोमेटाइटिस हो रहा है, उसको हम इन्फेक्शियस कॉजेज कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? इसके वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस क्या करता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ओरल म्यूकोजा को इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, जो पेनफुल वेसिकल्स और अल्सर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो और ये इन्फेक्शन रिकरेंट होता रहता है, जिससे स्ट्रेस या लो इम्यूनिटी में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या होती है? इम्यूनिटी लो एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये कैसे होता है? पुअर ओरल हाइजीन या एग्जिस्टिंग ओरल लेसन्स की वजह से बैक्टीरिया इन्वेट कर सकते हैं। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? इन्वेट करते हैं। जो लोग पुअर ओरल हाइजीन, दांत नहीं मांजते हैं, मुंह की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, या ऑलरेडी पहले से कोई लेसन्स है, इसकी वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया इन्वेट हो जाते हैं, और जिससे इन्फ्लामेशन और पेनफुल अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप देख पाते हैं ये हो रहा है एक बार। ठीक है, ये अल्सर है। और नंबर थर्ड आता है आपका मेन, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द कॉज कैंडिडास, कैंडिडास एब्लिकेंस जो होता है, कैंडिडास एब्लिकेंस, कैंडिडास नहीं कैंडिडा, सॉरी, कैंडिडा एब्लिकेंस, एल्बिकेंस, एल्बिकेंस। ठीक है, तो कैंडिडा एल्बिकेंस क्या करता है? इन्फेक्शंस करता है, यानी थ्रस जैसी कंडीशंस डेवलप करता है। इससे क्या होता है? इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाता है पेशेंट, लाइक जैसे डायबिटीज या प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज करने से क्या होता है? पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट के जो म्यूकोसा पर क्या हो जाते हैं? व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। व्हाइट पैचेस, सोरनेस बन जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? सोरनेस हो जाती है। ठीक है, तो इन्फेक्शन कॉजेज कौन कौन से होते हैं? एक तो वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और फंगल इन्फेक्शन। क्लियर? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी स्टोमेटाइटिस हो जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में आता है आपका, फर्स्ट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी 1 बी 1 बी 2 V6 V12, मतलब बी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं? ये म्यूकस की इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है। क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है? इसकी डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो माउथ में अल्सर, ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस आप देख सकते हैं, अल्सर है, ग्लोसाइटिस जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है, और बर्निंग सेंसेशन होता है।
ये हो गया आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी की वजह से। सेकंड आता है आपका आयरन डिफिशियंसी। आयरन डिफिशियंसी, भाई आयरन डिफिशियंसी की वजह से क्यों होता है क्या कहते हैं स्टोमेटाइटिस? आयरन डिफिशियंसी से ओरल म्यूकोजा क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, ठीक है, जिससे अल्सर इजीली डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्सर जो होता है वो इजीली डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। फॉलिक एसिड डिफिशियंसी के इसमें क्या होता है? फॉलिक एसिड जो होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये सेल ग्रोथ, ये क्या करते हैं भाई? सेल ग्रोथ और रिपेयर, सेल क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब इसी की कमी होगी तो क्या होगा? हीलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा? हीलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, ठीक है। और स्टोमेटाइटिस यानी स्टोमेटाइटिस क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे छाले जैसी कंडीशन, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? स्टोमेटाइटिस होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल मैकेनिकल कॉजेस ऑफ स्टोमेटाइटिस। मैकेनिकल कॉजेस में सबसे पहले हम बात करेंगे इल लिफ्टिंग डेंचर्स की। इल लिफ्टिंग डेंचर्स मीन्स क्या होता है? इल लिफ्टिंग डेंचर्स मतलब गलत तरीके से डेंचर्स लग जाना। गलत तरीके से डेंचर्स लग जाते हैं तो वो क्या होते हैं, जो म्यूकोसा होती है ना उसको कंटिन्यूअसली रब करता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली रब करने से क्या होता है, वो इरिटेट हो जाता है और अल्सर फॉर्म में अल्सर फॉर्म ले लेता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं शार्प या ब्रोकन टीथ। शार्प या ब्रोकन टीथ, ब्रोकन टीथ, ठीक है। शार्प या ब्रोकन टीथ में क्या होता है, जो शार्प एजेस होते हैं वो ओरल म्यूकोसा को इंजर करते हैं, ठीक है, इंजर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? क्रॉनिक स्टोमेटाइटिस डेवलप होता है। नंबर 3 हम बात करेंगे हॉट और स्पाइसी फूड, ठीक है। तो हॉट और स्पाइसी फूड में क्या होएगा? हॉट और स्पाइसी फूड, एक्सेसिवली हॉट और स्पाइसी फूड म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करते हैं और डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं टोबाको। टोबाको च्युइंग, टोबाको यानी तम्बाकू या तंबाकू खाने से टोबाको के जो केमिकल्स होते हैं वो ओरल म्यूकोजा को भी डैमेज करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, और हीलिंग प्रोसेस स्लो होने से क्या होता है, वो अल्सर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 5 में आता है आपका पुअर ओरल हाइजीन। हाइजीन, ठीक है। पुअर ओरल हाइजीन, इसकी वजह से क्यों होता है? माउथ में जो फूड्स डेब्रिट्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं वो कलेक्ट होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अगर मुंह की कंटिन्यूअसली क्लीनिंग नहीं करते, सफाई नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शियस या इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कॉजेज है। में बात करने वाले हैं हम सिस्टेमिक कॉज। अच्छा, सिस्टेमिक कॉज क्या होता है? सिस्टेमिक कॉजेज में मतलब जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस, जो हमारे सिस्टम से रिलेटेड कॉज हो रहे हैं, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस है, फर्स्ट हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस
ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस क्या करता है, तो इसमें क्या होता है, जो हाई ब्लड शुगर होती है वो क्या होती है, इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देती है। तो जिससे क्या होता है, स्टोमेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका इम्यूनो सुप्रेशंस। इम्यूनो सुप्रेशंस, तो इम्यूनो सुप्रेशंस का क्या मतलब है, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म वीक होने पर ओरल इन्फेक्शंस इजीली डेवलप होता है। ठीक है। नंबर 3 में हम कैंसर, कैंसर कीमोथेरेपी। ठीक है। कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से भी ये होता है। ऐसे क्यों होता है, जो कीमोथेरेपी वो क्या करती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को डैमेज करती है। ठीक है, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। तो उससे क्या, जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। तो इंक्लूडिंग ओरल म्यूकोसा जो होती है, जिससे पेनफुल अल्सर डेवलप होने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HIV या एड्स। ठीक है। HIV और एड्स ये क्या है, इसकी वजह से सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है। इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, रिकरेंट और सीवियर स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है HIV की वजह से। तो इस जो डायबिटीज मेलाइटिस है, इम्यूनोसप्रेशन की वजह से, कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से, HIV एड्स की वजह से जो कॉज कर रही है, ये सारे कॉज करते हैं स्टोमेटाइटिस को, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक कॉज। क्लियर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एलर्जी कॉज। ठीक है। एलर्जी कॉज, अब एलर्जी से जो कॉज होते हैं, तो हम जा टूथपेस्ट हम करते हैं, क्या करते हैं हम, टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट की वजह से क्यों होता है, कुछ टूथपेस्ट में प्रेजेंट केमिकल्स वो क्या करते हैं, फ्लेवोरिंग्स एजेंट्स जो होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स एजेंट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटाइटिस हो जाता है। दूसरा आता है कॉज आपका माउथ वॉशेस, माउथ वॉश। माउथ वॉशेस क्या होता है, अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉशेस जो होते हैं, म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं, एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसकी वजह से भी स्टोमाटाइटिस हो जाता है। नंबर 3 हम बात करते हैं आपकी फूड एलर्जी। फूड एलर्जी, ठीक है। फूड एलर्जी में क्या होता है, स्पेसिफिक फूड आइटम्स से एलर्जी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। ओरल म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशंस और अल्सर्स कॉज कर सकते हैं। नंबर 4 का आपका आता है ड्रग रिएक्शंस। ड्रग रिएक्शंस, ड्रग रिएक्शंस तो जैसे कुछ मेडिकल्स, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, एंटीबायोटिक्स हैं, ये क्या करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के थ्रू स्टोमाटाइटिस कर सकते हैं। तो ये क्या है, एलर्जिक कॉजेज हैं। इन सब कॉजेज को हम किस में बोलेंगे, जो एलर्जी के थ्रू कॉज हो रहा है, एलर्जी से स्टोमाटाइटिस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एलर्जिक कॉज बोलेंगे। करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं स्टोमाटाइटिस की। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जैसे कोई इरिटेंट है, ठीक है, कॉज है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉज, जितने भी कॉज अभी हमने डिस्कस किए, तो ये क्या है, कोई इरिटेंट हो सकता है, ठीक है, टोबाको हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वो, ठीक है। तो कोई भी एजेंट्स है वो क्या करेगा, वो जो म्यूकोसा को डैमेज करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, म्यूकोसा जो होगी वो क्या होगी, डैमेज होगी। म्यूकोसा क्या हो जाएगी इसमें, म्यूकोसा डैमेज होगी। ठीक है। म्यूकोसा डैमेज होगी,
बॉडी में क्या होगा, बॉडी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट करती है। देन क्या होगा, बॉडी में बॉडी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट करती है, ठीक है। बॉडी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट स्टार्ट द रेस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जब स्टार्ट होता है तो ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज, ठीक है। ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो क्या होता है भाई, रेडनेस और स्वेलिंग होगी। रेडनेस और स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, तो जो हमारी इपिथेलियल लाइनिंग है, क्या है, इपिथेलियल लाइनिंग, लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ब्रेक हो जाने से क्या होएगा, ये एक फॉर्म ले लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अल्सर बोलते हैं। और हो सकता है उसका लेसन का फॉर्म बन जाता है। फिर ये क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। क्या होता है बेटा, पेन होता है, इन्फेक्शंस होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। समझ में आया पैथोफिजियोलॉजी। जो भी कॉजेज हमने डिस्कस किए थे, वो कॉजेज क्या करेंगे, म्यूकोजा को डैमेज करेंगे सबसे पहले, को इरिटेंट करेंगे, इन्फेक्शन आए। उसके बाद में बॉडी में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स स्टार्ट होने से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से रेडनेस और स्वेलिंग दिखना स्टार्ट होगी। एपिथेलियम सेल्स जो होती है, एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक होने लगती है। और अल्सर और लेसन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, फिर क्या होता है, पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, उसी को हम स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हम यहाँ पढ़ेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमको करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। क्या करते हैं, एक प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शंस, ठीक है। जैसे कि उसकी डाइट के बारे में हम पूछ सकते हैं, हैबिट्स क्या है वो पूछ सकते हैं, अल्कोहल या स्मोकिंग को नहीं पता है, पेन रिलेटेड पूछ सकते हैं, कैसा पेन है, ठीक है। फिर क्या करेंगे उसके बाद में, ओरल कैविटी का एग्जामिनेशंस करेंगे। क्या करेंगे, ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशंस ऑफ ओरल कैविटी, या ओरल कैविटी एग्जामिनेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड टेस्ट मतलब, ब्लड टेस्ट क्या करा सकते हैं हम, हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं, विटामिन लेवल चेक कर सकते हैं, ब्लड शुगर हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, विटामिन बी की कमी से भी कॉज होता है, ठीक है। आपको पता है, मैं बताया था, ब्लड शुगर की वजह से भी होता है। हीमोग्लोबिन हम चेक करेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, स्वेब टेस्ट करा सकते हैं। स्वेब टेस्ट फॉर बैक्टीरियल या फंगल, फंगल ग्रोथ के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। ये हम कर सकते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो डॉक्टर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स देते हैं। एनाल्जेसिक्स में ये क्यों दिया जाता है, पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है, पेन रिलीफ, ठीक है नहीं। दूसरा हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स, माउथ वॉशेस, जैसे कि
क्लोरहेक्सिडिन, क्लोरहेक्सिडिन, ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन देते हैं। नंबर 3 हम एंटी फंगल ड्रग्स भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम? एंटी फंगल ड्रग्स। निस्टाटिन आता है। निस्टाटिन। नेक्स्ट एंटीवायरल ड्रग्स भी हम देते हैं पेशेंट को। एंटीवायरल ड्रग्स एसिक्लोविर आता है। एसिक्लोविर, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में क्या देते हैं हम पेशेंट को? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए दिया था। ये किस लिए देते हैं हम? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। नंबर 6 में हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और आयरन सप्लीमेंट और आयरन सप्लीमेंट्स, ठीक है, ये भी दे सकते हैं। ये मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में हम करेंगे असेसमेंट। क्या? असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट में हम डेली ओरल कैविटी असेसमेंट करेंगे या इंस्पेक्शन करेंगे। डेली ओरल कैविटी इंस्पेक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे पेन लेवल असेसमेंट करेंगे। पेन लेवल असेस करेंगे, ठीक है। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल और हाइड्रेशन स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है। तो असेसमेंट में हम ये करते हैं। उसके बाद में हम नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे? ओरल हाइजीन मेंटेन करना। क्यों करना है भाई ओरल हाइजीन मेंटेन करना है? ओरल हाइजीन मेंटेन करने से क्या होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। तो ओरल हाइजीन क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट और ब्लेंड डाइट लेंगे, ठीक है। सॉफ्ट एंड ब्लेंड डाइट लेंगे। सॉफ्ट और ब्लेंड डाइट क्यों लेंगे? जिससे जो पेन है, इरिटेशंस कम हो, ठीक है। और एडिक्वेट फ्लूइड, एडिक्वेट फ्लूइड्स इनकरेज करेंगे पेशेंट के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन कम हो, ठीक है। डिहाइड्रेशन से प्रिवेंशन है। जो नेक्स्ट हम जो मेडिसिन डॉक्टर ने दिए, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लेना है टाइम पर, ठीक है। टू एडवाइज द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एज पर टाइम, ठीक है। जो डॉक्टर ने बताया उस टाइम पर हम ये करेंगे, ठीक है। हाँ,
और एक और इम्पोर्टेंट है आपके लिए टोबाको और स्पाइसी अवॉइड करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को। अवॉइड करने के लिए बोलेंगे क्योंकि ये क्या होता है फर्दर डैमेज ना हो, ठीक है, उससे बचेगी। तो ये हम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पेशेंट की है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन प्रिवेंशन करने में वही मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिवेंशन में क्या करना है, स्टोमेटाइटिस के प्रिवेंशन के लिए हमको गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना होती है, अच्छी डाइट लेना होती है, स्मोकिंग और टबाको अवॉइड करना है, डेंचर्स केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है, रेगुलर ओरल चेक या डेंटल चेकअप कराना है, अगर अर्ली ट्रीटमेंट करना है अगर ओरल इन्फेक्शन है तो ये हमको क्या करना है प्रिवेंशन में करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं तो स्टोमेटाइटिस एक क्या है, ये कॉमन बट इम्पोर्टेंट कंडीशंस है। अगर प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन फॉलो की जाए तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो सकता है। इस टॉपिक को एग्जाम के लिए हम बात करें तो डेफिनेशन, कॉज, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, नर्सिंग मैनेजमेंट के फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।